Assalamualaikum dear students. I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliya. Dear students, आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का थर्ड चैप्टर है उसके आज हम एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं आज ये जो लेक्चर नंबर है ये 12 है। आज हम देखते हैं कि जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है। कहता है कि हाउ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, कहता है जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मेंडलीव पीरियडिक टेबल। कहता है किस तरह मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो जदीद पीरियडिक टेबल है वो किस तरह मुख्तलिफ है मेंडलीव पीरियडिक टेबल से। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें, जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल था उसकी बेस किस पे थी जी, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पर। ठीक है, यानी नंबर एटॉमिक वेट का जो नंबर है उसके बढ़ने की बुनियाद पे क्या कहते हैं उसे क्लासीफाई किया, अरेंज किया गया था एलिमेंट्स को मेंडलीव्स के पीरियडिक टेबल के मुताबिक। उसके बाद जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो मोज़ले ने दिया, ठीक है, इसकी बुनियाद किस पे जी, एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, यानी जो एलिमेंट हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बुनियाद पे वो किस तरह अरेंज हुए हैं। ठीक है, वो अरेंजमेंट उनकी किस तरह हुई है, वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे, बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे वो क्या है, अरेंज हुए हैं। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है कि जो बुनियाद है मेंडलीव पीरियडिक टेबल की वो किस पे है, एटॉमिक वेट पे है, जबकि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसकी जो बुनियाद है वो किस पे है, एटॉमिक नंबर पे है। ठीक है जी, तो पहला फ़र्क हम देखते हैं। कहता है जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल है उसमें बड़ी वैकेंट स्पेसेस थी फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जबकि यानी खाली जगह छोड़ी हुई थी। जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल था उसमें वैकेंट स्पेसेस थी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए थे, उनके लिए खाली जगह छोड़ी हुई थी। लेकिन जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें कोई वैकेंट स्पेसेस नहीं है अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो ये फ़र्क है। ठीक है, कि इसमें मेंडलीव और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में इस तरह से फ़र्क है। उसके बाद दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, कहता है जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल है जो आइसोटोप की पोजीशन है, ठीक है, मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में आइसोटोप की जो पोजीशन है वो उस तरह से वाज़िया नहीं थी, क्लियर नहीं थी, जबकि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें आइसोटोप की पोजीशन क्या है थी, क्लियर है। ठीक है, आइसोटोप की जो पोजीशन है वो क्या है, वाज़िया है। ठीक है, वो क्या हुई है, ज़ाहिर हुई है। ठीक है, वाज़िया हुई है। ठीक है, तो यानी आइसोटोप जो होते हैं वो सेम एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और यानी उनकी एक मखसूस क्या होती है, ओनली वन पोजीशन, यानी उनकी एक फिक्स मखसूस पोजीशन है। ठीक है, तो क्योंकि एटॉमिक नंबर की बेस पर अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, डिफरेंस है। इस तरह भी हम फ़र्क कर सकते हैं कि आइसोटोप की कोई उस तरह से क्लियर पोजीशन नहीं थी मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में, वाज़िया नहीं थी कोई पोजीशन आइसोटोप की, जबकि जो क्योंकि जो बुनियाद थी मॉडर्न पीरियडिक टेबल की वो किस पे थी, एटॉमिक नंबर पे थी, और एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे आइसोटोप की एक फ़िक्स पोजीशन थी। ठीक है, एक आइसोटोप की एक स्पेशल पोजीशन थी। ठीक है, तो वो उनको क्या की गई, क्लियर हो गई उनकी पोजीशन। ठीक है, तो ये इस तरह हम फ़र्क कर सकते हैं। उसके बाद कहता है जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल है, ठीक है, इसने जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल है इसमें अल्कली मेटल्स और जो कॉइनेज मेटल है उन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि हालांकि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज थी वो डिफरेंट थी। कॉइनेज मेटल क्या होते हैं, कॉइनेज मेटल वो सिक्के वगैरह बनाने के, वो मेटल जो सिक्के बनाने के काम आते हैं। तो कहता है कि जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल था उसमें कॉइनेज बनाने वाले मेटल, यानी जो सिक्के बनाने वाले मेटल हैं वो और अल्कली मेटल दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया था। हालांकि उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, मुख्तलिफ थी। लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, ठीक है, जो क्या कहते हैं उसे, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको अलग अलग रखा गया। अल्कली मेटल्स को ग्रुप फर्स्ट ए में रखा गया और कॉइनेज मेटल को ग्रुप फर्स्ट बी में रखा गया। ठीक है, तो इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है, यानी अल्कली मेटल जो है और जो कॉइनेज मेटल है,
ठीक है, इन दोनों को मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, एक ही ग्रुप में रखा गया। हालांकि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या थी, डिफरेंट थी, ठीक है, मुख्तलिफ थे एक दूसरे से। इस वजह से ये क्या यानी फ़र्क है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और मेंडेलीव के पीरियोडिक क्यों। लेकिन जो मेंडेलीव ने तो इकट्ठा रखा गया, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में इकट्ठा रखा गया, इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया। जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को अलग रखा गया, यानी अल्कली मेटल तो अलग रखा गया और जो कोइनेज मेटल है उनको अलग रखा गया, ठीक है। यानी एक को ग्रुप फर्स्ट ए में और एक को कोइनेज मेटल को किस में रखा गया, ग्रुप फर्स्ट बी में रखा गया, ठीक है। तो इस तरह भी हम फर्क कर सकते हैं। उसके बाद है जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं उसे, जो हैलोजेंस और नोबल गैसेस की जो पोजीशन थी वो कोई क्लियर नहीं थी, ठीक है। यानी जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें हैलोजेंस जो हैं और जो नोबल गैसेस हैं उनकी भी कोई स्पेशल उस तरह से वाज़िया कोई पोजीशन नहीं थी, ठीक है, उनकी भी कोई जगह उस तरह से वाज़िया नहीं थी। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस और नोबल गैसेस को इनके अपने ग्रुप्स में रखा गया, ठीक है, हैलोजेंस को और नोबल गैसेस को अलग अलग अपने ग्रुप्स में रखा गया। तो इस तरह हम फ़र्क कर सकते हैं किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक रेडाई एंड कोवेलेंट रेडाई, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। तो ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक में आपने स्टडी किया था, आपने इसका आंसर आपने खुद इसका लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। आइडेंटिफाई द मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शनाख्त करें कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल का है वो कौन से हैं, ठीक है, तो शनाख्त करनी है। उसके बाद वाई इज़ फ्लोरीन स्पेशल। कहता है जो वाई इज़ फ्लोरीन स्पेशल, कहता है फ्लोरीन क्यों स्पेशल है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स में जो आपके पास फ्लोरीन है वो एक क्यों स्पेशल, एक उसकी एक ख़ास हैसियत हासिल है उसे, ठीक है। तो पहले हम डिफ़ाइन करते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो हम कहते हैं द एबिलिटी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, the ability of an atom, the tendency of an atom to attract the shared pair of electron toward itself in a covalent bond, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहता है जो एटम की सलाहियत होती है, जो एटम की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की, ठीक है, उस एबिलिटी को, उस सलाहियत को, उस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। कहता है कि जो टेंडेंसी या एबिलिटी होती है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की, इस एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं, इस सलाहियत को, इस टेंडेंसी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम हम देते हैं। अब ये तो हमने व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका जवाब लिख लिया। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो है फ्लोरीन, ठीक है, और ठीक है जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो है सीजियम, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल का, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का कौन सा है, फ्लोरीन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का कौन सा है, सीजियम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा था कि फ्लोरीन की एक उसे ख़ास हैसियत क्यों हासिल है, ठीक है, यानी उसकी एक क्यों स्पेशल है, क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म को लेकर फ्लोरीन क्यों स्पेशल है। अब देखें फ्लोरीन जो है वो कहता है कि जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, यानी सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। और
ये इस वजह से भी स्पेशल है कि जो फ्लोरीन है इसका साइज़ क्या है, सबसे छोटा है। इट इज़ स्मॉल इन साइज़, इट इज़ स्मॉल इन साइज़, इसका साइज़ क्या है, छोटा है। और साइज़ छोटा है, ठीक है, क्योंकि जब आप देख, और इस वजह से क्या है जी, ये ऑक्यूपाई करता है एक स्पेशल पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ये राइट साइड पर है और टॉप पोजीशन पे है, ये राइट साइड पर है पीरियोडिक टेबल के और टॉप पोजीशन पे है। कहते हैं कि जब हम जानते हैं कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कहते हैं उसे स्टडी करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती हैं, बढ़ती हैं, इंक्रीज़ करती हैं। तो फ्लोरीन जब वो राइट साइड पे है, इस वजह से इसकी जो टॉप पे है, राइट साइड पे, इसकी पोजीशन क्या है, क्या कहते हैं उसे, स्पेशल है। और ये इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन जब कहते हैं हम डाउन द ग्रुप स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। सो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन से जब हम स्टडी करते हैं, इसी ग्रुप को नीचे की जानब स्टडी करते हैं, तो एस्टाटीन आखिर में आता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक स्पेशल पोजीशन है, क्योंकि इसका छोटा एटॉमिक साइज़ होने की वजह से, ठीक है, ये राइट साइड पर एक स्पेशल पोजीशन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये शो भी किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब वो इंक्रीज़ कर रही है, और यानी पीरियड्स में क्या करते हैं, इंक्रीज़ करती है, और ग्रुप्स में क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, ठीक है। और फ्लोरीन की क्या एक स्पेशल पोजीशन है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट एंड ड्रॉ इट इफेक्ट्स ऑन द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्वेश्चन भी आपने किया हुआ है टेक्स्ट में, ऑलरेडी इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने, ये आपका असाइनमेंट, ये आप लोगों ने खुद इसे क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, ये भी किया हुआ आपने। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये भी डिटेल में किया हुआ। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये भी आपने क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 3rd चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।